श्रीमद्भागवत कथा भाग 79। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखान्मृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तत्व का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी ने परमात्म तत्व का जो ये निरूपण किया, उसमें से कुछ बातों को हम सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करें। लीलाओं के द्वारा भगवान का चिंतन द्वैत के माध्यम से होता है, जिसका प्रयोजन है परमात्मा के प्रति प्रेम और शरणागति। इस चरण तक की साधना को तत्पद शोधन कहते हैं। इसके बाद अगला चरण है त्वम पद शोधन, जिसमें उस परमात्मा की अनुभूति आत्म रूप से करनी होती है। एक तो होता है भगवान की माया को जानना, तो दूसरी लीलाओं द्वारा होती है। दूसरा है भगवान को जानना। भगवान को हम अपने से भिन्न किसी रूप में नहीं जान सकते। हमारा ज्ञान तीन प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। परोक्ष ज्ञान वह है जो हमें शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है, तथा अपरोक्ष ज्ञान वह है जो हमारी अपनी अनुभूति के द्वारा होता है। ब्रह्मा जी ने बताया, उस पर चिंतन करें। परमात्मा को प्रतिबोध मात्र कहा गया। प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है। हम जब पहचानने लगते हैं वही परमात्मा का दर्शन। परमात्मा शुद्ध और सम है, यानी इसमें कोई विषमता, कोई खोट नहीं, दूसरेपन का कोई लांछन नहीं, द्वैत का कोई प्रभाव नहीं। उसमें न वृद्धि हो सकती है न क्षय हो सकता है। इस एकमेव द्वितीय परमात्म तत्व को ध्यान के द्वारा आत्म रूप से जानने की साधना हमें करनी है। ब्रह्मा जी का कथन है, माया जब भगवान के सामने आती है तब शर्मा कर भाग जाती है। इसको हमें शाब्दिक रूप से ग्रहण नहीं करना कि यहाँ माया बैठी है, उधर से भगवान आए तो इधर माया इधर से भाग खड़ी हुई। इस कथन का तात्पर्य यह है कि माया के सभी जीवों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति सबको जला सकती है, लेकिन अग्नि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार माया भी भगवान से भिन्न स्वतंत्र नहीं है। इस परमात्म पद को अनंत आनंद स्वरूप अजस्र सुखम बताया। इंद्रियों द्वारा हम जो सुख प्राप्त करते हैं वह सीमित काल के लिए ही होता है, अनंत नहीं। दूसरी बात यह है कि विषय भोगों के साथ साथ रोग भी निर्माण होते हैं। इसलिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, विषेंद्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोपयम परिणामे विषमेव। इस आनंद में अनंतता नहीं होती, क्योंकि इसमें परावलंबन है। विषय भी उपलब्ध हो, उसको भोगने की शक्ति भी हम में हो, भोगने की इच्छा भी हो, हमारा उस वस्तु में समागम भी हो, तभी जाकर उस सुख को हम ले पाते हैं। इन सारी बातों का संयोग अनंत काल तक नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा पर प्राप्ति का सुख किसी भी वस्तु या परिस्थिति पर अवलंबित नहीं, यह अपना ही स्वरूप है। अतः हर समय यह हर परिस्थिति में हमें नित्य उपलब्ध है। ध्यान की प्रक्रिया में इस तथ्य को समझना चाहिए, किसी भी वस्तु का अवलंबन नहीं। अर्थात जब ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी नहीं रहती, जब ध्यान करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया भी नहीं रहती, तब होता है वह परमात्मा की अपरोक्षानुभूति है। इसके लिए पंचदशीकार कहते हैं, ध्यात्री ध्याने परित्यज्य ध्येय एव अवशिष्यते। अनुभूति में ध्यान करने वाला नहीं रहता, उसमें ध्यान का भोक्ता भी नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ध्यान का भोग तो नहीं कर रहे हैं। प्रायः हम कहते हैं कि कल के ध्यान में बड़ा आनंद आ गया, बहुत बढ़िया ध्यान हुआ था, वैसा आज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कल हमने ध्यान योग नहीं, ध्यान भोग किया था। ध्यान के कई विघ्न बताए गए हैं। एक लय यानी नींद आ जाना, दूसरा विक्षेप, तीसरा मन का उचाट होना, चौथा है रसस्वाद। ध्यान के रस का भी परित्याग करना चाहिए। और एक खास बात यह है कि एक ध्यान दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। हम जब तुलना करते हैं तो भोगी बनते हैं। परमात्म तत्व के निरूपण के लिए यहाँ हम एक शब्द का प्रयोग किया गया, विशोकम यानी शोक रहित, जो आनंद काल द्वारा परिच्छिन्न होता है,
वो कालांतर में शोक से परिवर्तित हो जाता है। जो आनंद वर्तमान का है उसमें स्मृति नहीं होती। स्मृति हमेशा भूतकाल में होती है। जहाँ हमारे आनंद में स्मृति का धब्बा लग जाता है वहीं से शोक प्रारंभ हो जाता है। हम विचार करने लगते हैं हम कितने अच्छे थे, बड़ों के साथ कितना आदर करते थे, हम ऐसे थे, पिताजी कमरे में आ जाते तो हम दूसरे कमरे में चले जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो हमेशा भुजंग आसन में टीवी शो देखते रहते हैं। इस प्रकार आनंद की स्मृति आई, भूत को वर्तमान से मिलाया और शोकमग्न होकर हिंदी सिनेमा का गाना गाने लगे, जाने कहाँ गए वो दिन। लेकिन परमात्मा का आनंद कालातीत है। यह वो आनंद है जिसमें स्मृति निर्माण नहीं होती। स्मृति रहित ज्ञान ही आनंद है। ब्रह्मा जी के वक्तव्य में एक और महत्व की बात है। परमात्मा हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल देने वाले हैं और प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे बुरे कर्म करता है। एक बार एक बच्चे से हमने पूछा कि स्वामी जी आप एक और तो कहते हैं कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें मिलेगा। हमारे जीवन में जो कुछ बुरा घट रहा है हमारे बुरे कर्मों का फल है। दूसरी ओर आप भी यह भी कहते हैं कि जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की दया से हो रहा है। यदि अच्छा फल भगवान के देने से मिल रहा है तो बुरे भी उन्हीं से मिलने चाहिए। बुरे कर्मों का कर्ता तो हमें बताया जाता है और अच्छे कर्मों का अच्छे का भगवान का। ये दोहरा मापदंड क्यों? वास्तव में जो कर्म राग द्वेष से प्रेरित होकर करते हैं वे पाप पुण्य की निर्मिति करते हैं। जिन कर्मों में राग द्वेष का अभाव होता है वे पाप पुण्य निर्माण नहीं करते। ये कर्म तो हमारे माध्यम से कराए जाएंगे। इससे ये समझ लेना चाहिए कि जब हमारे अंतःकरण में राग द्वेष पूरी तरह निकल जाएं और उसके बाद भी हमारे माध्यम से कर्म होते रहें तो ये कर्म परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि देह जिन वस्तुओं से बना है वे देह के नष्ट होने पर भी अपने अपने स्थान पर वापस चली जाती है, लेकिन परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह अज है, इसका कभी जन्म हुआ ही नहीं था। जैसे खाली मटके को फोड़ने पर आकाश का कोई क्षय नहीं होता। मटका था, अब हमने उसके कारण मठाकाश शब्द का प्रयोग अवश्य किया। आकाश ने निराकार होते हुए भी मटके का आकार धारण अवश्य किया, लेकिन मटके के नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं हुआ। इस पर सूक्ष्मता से विचार करने से परमात्मा की प्राप्ति की चसक लग जाती है। विचार कीजिए, जब हम आप कहते हैं कि जब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूँ तब तक नहीं मानूंगा, नहीं तो इस वक्तव्य के पीछे अपने अनुभवों के प्रति इतना दृढ़ विश्वास या दुराग्रह होता है। आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, यह अनुभव करने के बाद हम आग के साथ झगड़ा नहीं करते, आग के करीब जाने से डरते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपको मृत्यु का कभी अनुभव हुआ है? फिर मरने से डर क्यों? क्या आपको कभी अपने जन्मने का अनुभव समझ में आया है? फिर अपने जन्म दिवस की खुशी क्यों? हमने अपने जन्म मरने का अनुभव नहीं किया, न अपनी देह के जन्मने मरने का किया। चिंतन करने पर ये बात समझ में आएगी कि न जन्म है न मरण, हमारा आत्मस्वरूप ज्यों का त्यों है। इस पर किसी की उपाधि का कोई प्रभाव नहीं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।